अ, हुँ, वेदांत सूत्र हुँ, अध्याय 1 पाद 2 हुँ, इसका हुँ, आगे का प्रकरण है तई। हुँ, ऊपर कहे हुए प्रकरण में यह सिद्ध किया गया है कि सबके हृदय में निवास करते हुए भी परब्रह्म हुँ, भोक्ता नहीं है, परंतु वेदांत हुँ, में कहीं-कहीं परमात्मा को भोक्ता बताया गया है, जैसे कठोपनिषद में। हुँ, फिर यह वचन हुँ, किसी अन्य के विषय में है और उसका कोई हुँ, दूसरा ही अर्थ है, यह निर्णय हुँ, करने के लिए आगे का प्रकरण हुँ, प्रारंभ करते हैं। हुँ, हुँ, अत्ता चराचर ग्रहणात् 1, 2, हुँ, 9 अत्ता हुँ, चराचर ग्रहणा हुँ, अत्ता चराचर ग्रहणा हुँ, चर और अचर सबको हुँ, ग्रहण करने में कारण हुँ, यहाँ कर्मों के फल का भोगने वाला हुँ, बताया। यहाँ हुँ, भोजन करने वाला अर्थात हुँ, प्रलय काल में अत्ता हुँ, का अर्थ है हुँ, भोजन करने वाला, हुँ, हुँ, अर्थात हुँ, प्रलय काल में सबको अपने में हुँ, विलीन करने वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। हुँ, हुँ, व्याख्या कठोपनिषद में कहा गया है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह अर्थात संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात समस्त स्थावर जंगम प्राणी मात्र का भोजन बन जाते हैं, सबका संहार करने वाला मृत्यु उपसेचन व्यंजन शाक आदि बन जाता है। वह परमेश्वर जहाँ जैसा है यह कौन जान सकता है। इस श्रुति में जिस भोक्ता का वर्णन किया गया है वह कर्म फल सुख दुख आदि भोगने वाला नहीं, अपितु संहार काल में मृत्यु सहित समस्त चराचर जगत को अपने में विलीन अपने कर में लेना विलीन ही करने वाला। यहाँ उसका भोक्तापन है। इसलिए हाँ, हाँ, परब्रह्म परमात्मा को यहाँ अत्ता हुँ, या भोक्ता हुँ, कहा गया है, हुँ, अन्य किसी हुँ, को नहीं। हुँ, 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 संबंध इसी बात को हाँ, सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति हुँ, देते हैं। हुँ, हुँ, प्रकरणाच हुँ, प्रकरणाच हुँ, प्रकरणाच हुँ, 1, 2, 10 हुँ, प्रकरण से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या हुँ, उपयुक्त हुँ, मंत्र के पूर्व हुँ, 20वें से 24वें तक परब्रह्म परमेश्वर का ही प्रकरण है। हुँ, उसी के हुँ, स्वरूप का वर्णन करने से करके हुँ, उसे जानने का महत्व तथा उसकी कृपा को ही उसे जानने हुँ, का उपाय बताया गया है। उक्त मंत्र में भी उस परमेश्वर को जानना अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, जो कि पहले से चले आते हुए प्रकरण के अनुरूप है। अतः पूर्वापर के प्रसंग को देखने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर को ही अत्ता भोजन करने वाला कहा गया है। संबंध अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि इसके बाद वाली श्रुति में कर्म फल रित को पीने वाले छाया और धूप के सदृश दो भोक्ताओं का वर्णन हुआ है। यदि परमात्मा कर्म फल का भोक्ता नहीं है, तो उक्त दो भोक्ता कौन है? गुह्यं प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात् 1, 2, 11 गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् गुहां प्रविष्टावात्मानो एतद्दर्शनात् गुहां प्रविष्टावात्मानो एतद्दर्शनात् हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट हुए दोनों जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, क्योंकि दूसरी श्रुति में ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा गया है ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदौ वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः
अर्थात शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदयाकाश में बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए तथा सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी कहते हैं। तथा जो 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं, वे भी कहते हैं। इस मंत्र में कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है। उन्हीं का वर्णन छाया और धूप के रूप में हुआ है। परमात्मा सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान स्वरूप और स्वप्रकाश है, अतः उसका धूप के नाम से वर्णन किया गया है। और जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसमें कुछ स्वल्प ज्ञान है, वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में जो थोड़ा प्रकाश होता है वह धूप का अंश होता है, इसीलिए जीवात्मा को छाया के नाम से कहा गया है। दूसरी श्रुति में भी जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होना इस प्रकार कहा गया है। तेयं देव तैक्षत हंता हमीमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्म नानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। छांदोग्य उपनिषद। अर्थात उसी देवता ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं इस जीवात्मा के सहित इन तेज आदि तीनों देवताओं में अर्थात इनके कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप को प्रकट करूं। इससे भी ये सिद्ध होता है कि उपयुक्त कठोपनिषद के मंत्र में कहे हुए छाया और धूप सदृश दो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। यहाँ जो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा को सत्य अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के फल भोगने वाला बताया गया है, उसका यह भाव है कि परब्रह्म परमेश्वर ही समस्त देवता आदि के रूप में प्रकारांतर से समस्त यज्ञ और तप रूप शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, परंतु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इसलिए वे भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता ही हैं। संबंध उपयुक्त कथन की सिद्धि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित है। 1, 2, 12 विशेषणाच विशेषणाच विशेषणाच। आगे के मंत्रों में दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, इसलिए भी उपयुक्त दोनों भोक्ताओं को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है। व्याख्या। इसी अध्याय के दूसरे मंत्र में उस परब्रह्म अक्षर ब्रह्म को संसार से पार होने की इच्छाओं के लिए अभय पद बताया गया है, तथा उसके बाद रथ के दृष्टांत में जीवात्मा को रथी और उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्तव्य परम धाम के नाम से कहा गया है। इस प्रकार उन दोनों के लिए पृथक पृथक विशेषण होने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुहा में प्रविष्ट बताया गया है वे जीवात्मा और परमात्मा ही है। संबंध। यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि परमात्मा की उपलब्धि हृदय में होती है, इसलिए उसे हृदय में होना बताना तो ठीक है, परंतु छांदोग्योपनिषद में ऐसा कहा गया है, जो नेत्रों में पुरुष दिखता है वह आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय और ब्रह्म है। ये कैसा होता है? परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, आत्मा, जीवात्मा, जीव, ये सब ऐसे एक दूसरे से उलझे हुए शब्द हैं, उलझी हुई संज्ञाएं हैं। कभी तो वह परमात्मा होता है, कभी उसी को आत्मा कहा है, कभी परब्रह्म ब्रह्म एक ही कहा है, कभी हृदय में स्थित है,
तो परमात्मा हृदय में स्थित है, ऐसा पहले सूत्रों में बताया कि ये तो परमात्मा ही है। फिर कभी जीवात्मा कहाँ रहता है, तो फिर जीव कहाँ है? जीव ही जीवात्मा है क्या? तो जीव और आत्मा में क्या अंतर है? ये सारी बातें अ, ये भाष्यकार फिर क्या करते हैं, कहीं तो छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण ले आएंगे, कभी बृहदारण्यक का ले आएंगे, कभी तैत्तिरीय का ले आएंगे। अब उन उपनिषदों में उनके संदर्भार्थ जो हैं वो अलग-अलग होते हैं और ये इसमें साथ में रखते हैं। तो कभी उसका अर्थ ये होता है, कभी उसका संदर्भ वो होता है और पाठक जो है ना वो एकदम उलझ जाता है। इसलिए भाष्यकार जो है उनसे बहुत ही बचना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो हम समझना चाहते हैं और दूसरा ये समझाने वाले क्या ही कब कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे कुछ पता नहीं चलता। जी सर। हम्म। भाई एक मैंने और भाष्यकार का अभी यहाँ शब्द आया अक्षर पुरुष। अब हम्म, अक्षर पुरुष परमात्मा है या जीवात्मा है, इसमें उलझन होती है। अब भगवत गीता की याद करें तो अक्षर पुरुष तो चेतन है और उत्तम पुरुष परमात्मा है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, हम्म, ऐसा ऐसा कहा है। तो योग दर्शन में ईश्वर किसको कहा, गीता में ईश्वर किसको कहा, फिर परब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है? तो ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रार्थ के लिए या समझने के लिए कहा गया कि भाई हर दर्शन की अपनी परिभाषा होती है। माने शब्द एक ही है, ए- लेकिन वैशेषिक में उसका संदर्भ और दायरा अलग होगा, वेदांत में अलग होगा, इसमें योग दर्शन में अलग होगा। तो सभी की अपनी-अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। उसका जो अर्थ उस दर्शन में अभिप्रेत है, वही लेना चाहिए और वही समझना चाहिए। अभी उपनिषद क्या है? उपनिषद दर्शन सापेक्ष नहीं है। तो उपनिषद में स्वतंत्र रूप से कुछ लिखा गया है, तो उनका भी भिन्न-भिन्न ऋषि ने भिन्न-भिन्न उपनिषद में उसका संदर्भ और दायरा अलग-अलग होगा। हम्म, उनको हम वेदांत में एक साथ ले आएँगे, तो कभी तो तैत्तिरीय में बताया हुआ होगा, कभी तो बृहदारण्यक में होगा, कभी मांडुक्य में होगा, कभी छांदोग्य में होगा। तो वाचक है जो अध्येता है वो और उलझ जाएगा। वो तो जो जिसने बहुत अध्ययन करके प्रभुत्व प्राप्त कर लिया उस विचार पर, वो समझ सकेगा कि यहाँ जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ऐसा होगा। तो इसमें तो या तो हमारी समझ अभी अल्प है, इसलिए इसमें थोड़ा उलझन होती है। ताई, मैं इसे एक और तरह से भी देख रहा हूँ ताई, अभी जब हाँ, आपसे सुना मैंने, हाँ, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, सारे उपनिषदों को वैचारिक रूप हाँ, से ब्रह्मसूत्र में प्रमाण हाँ। देकर भाष्यकार स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ब्रह्मसूत्र का भाष्य कर रहे हैं या उपनिषदों को ताई, प्रमाणित भा, करने का भाष्य प्रयास कर रहे हैं? भाष्य ब्रह्मसूत्र का है ताई, लेकिन हाँ, क्योंकि ब्रह्मसूत्र प्रमाण ग्रंथ है, गीता और ब्रह्मसूत्र, हुँ। इसलिए गीता। लेकिन लेकिन ये तो ब्रह्मसूत्र में दर्शनों के उद्धरण देकर सूत्र समझा रहे हैं। हाँ, ये भी है ताई। हाँ, इसका ताई एक। बृहदारण्यक में ऐसा कहा है, छांदोग्य में ऐसा कहा है, ऐसा कह रहे हैं ना। हम्म, उपनिषद स्वयं प्रमाण है ना, किसी भी मत को प्रमाणित करने के लिए
ब्रह्म सूत्र एक प्रमाण है, उपनिषद दूसरा प्रमाण है, भगवत जी सर। गीता तीसरा प्रमाण है। हम्म, और मैंने कहीं पर पढ़ा, अभी थोड़ा अस्पष्ट हो रही है मेरी स्मृति, परंतु तीनों को प्रमाण रूप में रखने का तात्पर्य क्या है, क्यों एक को ही नहीं रखा है? तो भगवत गीता ये स्मृति प्रामाण्य है, ऐसा मुझे भी स्पष्ट याद आ रहा है। ब्रह्म सूत्र हो सकता है श्रुति प्रामाण्य हो, श्रुति परंपरा का। उपनिषद किस बात के लिए है वो मुझे अभी स्मरण में नहीं है, कभी वो फिर से पुनः पढ़ने में भी नहीं आया, कहाँ पढ़ा ये भी नहीं पता याद है। लेकिन तीनों का एक दूसरे से भिन्नत्व भी बताया है कि तीनों को प्रमाण क्यों माना, वे आपको तीनों में आपके कथन का, आपके स्टेटमेंट का, आपके सिद्धांत का प्रमाण मिलना चाहिए। तो तीन क्यों रखे, एक ही क्यों नहीं रखा? केवल भगवत गीता क्यों नहीं रखा, या केवल उपनिषद क्यों नहीं रखा, या केवल ब्रह्म सूत्र क्यों नहीं रखा? ब्रह्म सूत्र है वो दर्शन है, उपनिषद ये तत्वज्ञान के ग्रंथ हैं, और भगवत गीता व्यवहार योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्म विद्या है। तो मैं अभी स्पष्ट नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे वो कथन पूर्ण रूप से स्मरण में नहीं है, पर इतना उससे छाप रही है कि तीनों अलग अलग स्तर के होने के कारण से तीनों प्रमाण होने चाहिए किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, इसलिए ये तीनों प्रमाण हैं। तो एक दूसरे के प्रमाण क्यों हो रहे हैं ये? हाँ, फिर तो स्वतंत्र प्रमाण होने चाहिए। हाँ, स्वतंत्र प्रमाण है। हम्म, चलो। कल एक और है मेरे को, मैं कल एक और मैंने व्याख्या मंगाई है ताई। ये हम्म, चौखंबा प्रकाशन की है, वाराणसी की। हाँ, स्वामी श्री हनुमान दास जी शठ शास्त्री की जी की है ये। अच्छा, इसमें अच्छा, एक बार यही पढ़ के देखते हैं, जो हाँ, अभी हमने पढ़ा हाँ, विशेषणाच्य को, हाँ, ताकि कुछ हाँ, हाँ, स्पष्टता हो। हाँ, हाँ, अ, उक्त श्रुति के आगे हम्म, अविनाशी परब्रह्म ये विशेषण हम्म, आतप तुल्य आतप व, छाया। हाँ, तुल्य वस्तु के दिए गए हैं, हम्म, और रथी हम्म, भोक्ता आदि विशेषण छाया तुल्य वस्तु के कहे गए हैं। इससे स्पष्ट ही है कि ईश्वर और हम्म, जीव रूप भोक्ता प्रतीत होते हैं, अर्थात हम्म, विशेषणात् विशेष रूप से निरूपण होने के कारण आगे हाँ, भेद पूर्वक जीवेश्वर का ही हम्म, कथन से जीवेश्वर को हम्म, ही भोक्ता हम्म, मानना चाहिए, और इसी हम्म, न्याय को द्वासुपर्णा सयुजा मुंडकोपनिषद, सखायाम। हाँ, हम्म, द्वासुपर्णा जो मुंडकोपनिषद में है, समझना चाहिए, क्योंकि अध्यात्मिक हाँ, तत्व का प्रकरण होने से सुपर्ण शब्द से पक्षी का ग्रहण हम्म, नहीं हो सकता, और आगे हाँ, फल भोक्ता रूप से जीव का और केवल प्रकाशकर्ता के रूप में ईश्वर का वर्णन है। ईश्वर का, हृदयगत हाँ, ईश्वर के वर्णन होने पर अक्षी नेत्रगत श्रुति में वर्णित पुरुष विषय जो हम्म, संसादी होते हैं, उसकी निवृत्ति हम्म, के लिए अधिकरण का हाँ, आरंभ करते हैं। हम्म, तो हम्म, अंतराधिकरण ये चौथा हम्म, बताने का है। तो हम्म, इसमें इस तरह से दिया था। हम्म, 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 या तो ये ऐसा करें, हम्म, जैसे हम शंकराचार्य जी का भाष्य भी पढ़ सकते हैं। हम्म, हाँ, पढ़ सकते हैं। हम्म। वो अद्वैत वेदांत का होगा। हाँ, वो फिर हमसे बिल्कुल जुड़ेगा ही नहीं, हम्म। एकात्म से नहीं जुड़ पाएगा पूरा वो। क्योंकि उसमें फिर वो माया मिथ्या ये सब आएगा। हम्म। उसमें जो चीज सही हाँ। मानना है वो भी मिथ्या हो जाएगी फिर। नहीं, ये सीधा साधा ठीक है, ये बहुत जटिल तो नहीं है,
केवल थोड़ा हम लोगों का भी तो अल्प ज्ञान हो सकता है। जी ताई। पर ताई फिर भी स्पष्टता हो रही है बहुत। हाँ, हाँ, होगी, होगी। और अच्छी बात नहीं, ये है कि आपका भी ऐसा दर्शन तो बढ़ा कुछ हुआ है हाँ, और मेरा हाँ, भी हाँ, दर्शन बढ़ा हुआ है, तो वो हाँ, हाँ, उतना स्पष्ट हाँ, नहीं है कि वो है। नहीं है, बस ये हाँ, बीच में जो बिल्कुल दृष्टांत नहीं, आ रहे हैं उसको हाँ, लेकर अस्पष्टता हाँ, है। हाँ, हाँ, ये कौन-सी दुनिया में आ गए ऐसा नहीं लगता है। हाँ, दृष्टांतों के कारण हुँ, थोड़ी-सी कई बार लगती है। हुँ, 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 हुँ। अतः यहाँ नेत्रों में स्थित पुरुष कौन है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। हुँ, इसको अंतराधिकरण कहते हैं ताई। हुँ, अंतर उपपत्तेः हुँ, अंतर उपपत्तेः अंतर हुँ, उपपत्तेः 1, 2, 13 जो नेत्रों के भीतर हुँ, दिखाई देने वाला कहा गया है, वह ब्रह्म ही है, हुँ, क्योंकि ऐसा मानने हुँ, से पूर्वापर प्रसंग की संगति बैठती है। हुँ, व्याख्या हुँ, यह प्रसंग हुँ, छांदोग्योपनिषद में हुँ, चौथे अध्याय के हुँ, 10वें खंड से आरंभ होकर 15वें खंड में हुँ, समाप्त हुआ है। प्रसंग यह हुँ, है कि उपकौशल हुँ, नाम का ब्रह्मचारी सत्यकाम हुँ, नामक ऋषि के आश्रम में हुँ, रहकर ब्रह्मचर्य का हुँ, पालन करता हुआ हुँ, हुँ, गुरु और अग्नियों की सेवा करता है। सेवा करते हुँ, करते उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु गुरु ने हुँ, उसे न तो उपदेश दिया न ही स्नातक बनाया। इसके विपरीत हुँ, उसी के साथ हुँ, आश्रम में प्रविष्ट हुँ, होने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया। तब आचार्य हुँ, से उनकी पत्नी ने कहा, भगवान, हुँ, इस ब्रह्मचारी ने हुँ, अग्नियों की अच्छी हुँ, प्रकार से सेवा की है, तपस्या भी इसने हुँ, की है। अब इसे उपदेश देने हुँ, की कृपा करें। परंतु अपने भार्य की हुँ, बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकौशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। तब मन में दुखी होकर उपकौशल ने अनशन व्रत करने का निश्चय किया। यह देख आचार्य पत्नी ने पूछा, ब्रह्मचारी, तू भोजन क्यों नहीं करता है? उसने कहा, मनुष्य के मन में बहुत सी कामनाएं रहती है। मेरे मन में बड़ा दुख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी सेवा की है, अतः उचित ही है कि हम इसे उपदेश करें। ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा, प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। उपकौशल बोला, यह बात तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, परंतु क और ख को नहीं जानता। अग्नियों ने कहा, यद्वाव कम तदेव खम तदे यदेव खम तदेव कमिति प्राणम च। छांदोग्य उपनिषद। अर्थात निसंदेह जो क है वही ख है और जो ख है वही क है तथा प्राण भी वही है। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को क सुख स्वरूप और ख आकाश की भांति एवं व्यापक बताया तथा वही प्राण रूप से सबको सत्ता स्फूर्त देने वाला है। इस प्रकार संकेत से ब्रह्म का परिचय कराया। उसके बाद गार्हपत्य ने अग्नि प्रकट करते हुए कहा कि सूर्य में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ। जो उपासक इस प्रकार की उपासना करते हैं वह पापों का नाश करके अच्छे लोगों का अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुष्मान और उज्ज्वल जीवन से युक्त होता है। उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। इस इसके बाद अनवाहार्य पचन अग्नि ने प्रकट होकर कहा, चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वो मैं ही हूँ। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोगों का अधिकारी होता है। तत्पश्चात आहवनीय अग्नि ने प्रकट होते हुए कहा, बिजली में जो पुरुष दिखता है वह मैं ही हूँ। इसको जानकर उपासना करने वाले का फल भी उन्होंने दूसरी अग्नियों की भांति बताया। तदनंतर सब अग्नियों ने एक साथ कहा, हे उपकौशल, हमने तुमको हमारी विद्या अग्नि विद्या और आत्म विद्या दोनों बताई है। आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलावेंगे। इतने में उनके गुरु सत्यकाम आ गए। आचार्य ने पूछा, सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता की भांति चमकता है, चमकता तुझे है। किसने उपदेश दिया है? उपकौशल ने अग्नियों की ओर संकेत किया।
आचार्य ने पूछा, हम्म, इन्होंने तुझे क्या हम्म, बताया है? तब उपकौशल ने हम्म, अग्नि की सुनी हुई सब बातें बता दी। हम्म, हम्म, तत्पश्चात हम्म, आचार्य ने कहा, हे सौम्य, इन्होंने तुझे हम्म, केवल उत्तम लोक प्राप्ति साधन का उपदेश दिया है। अब मैं तुझे वह हम्म, उपदेश दूंगा जिसे जान हम्म, लेने वाले को पाप उसी हम्म, प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जैसे हम्म, कमल के पत्ते को जल। जल। उपकौशल ने मुझे कहा, हाँ, जी भाई। हाँ, हाँ, ये पूरा करो, बाद में बता दी। उपकौशल ने कहा, हम्म, भगवान हम्म, बतलाने की कृपा हम्म, कीजिए। इसके उत्तर में हम्म, आचार्य ने कहा, यह हम्म, ऐशोक्षिणी पुरुषो हम्म, दृश्यत हम्म, एष आत्मेति होवा हम्म, चैतत मृतम हम्म, भयमेतद ब्रह्मेति। अर्थात हम्म, जो नेत्र हम्म, में यह पुरुष दिखलाई देता हम्म, है, यही आत्मा हम्म, है, यही अमृत है, हम्म, यही अभय है हम्म, और यही हम्म, ब्रह्म है। हम्म, हम्म, उसके बाद हम्म, उसी को हम्म, हम्म, संयद्वाम वामनी और हम्म, भामनी बतलाकर अंत में हम्म, विद्याओं का हम्म, अर्ची मार्ग से हम्म, ब्रह्म को प्राप्त हम्म, होना बताया गया है। हम्म, इस प्रकरण को हम्म, देखने से पता चलता हम्म, है कि हम्म, आंखों के हम्म, भीतर दिखने हम्म, वाला पुरुष पर ब्रह्म ही हम्म, है। हम्म, जीवात्मा या हम्म, प्रतिबिंब के लिए यह कथन हम्म, नहीं है, हम्म, हम्म, क्योंकि ब्रह्म हम्म, विद्या के प्रसंग में उसका वर्णन हम्म, करके उसे आत्मा, हम्म, अमृत, अभय हम्म, और हम्म, ब्रह्म कहा गया है। इन हम्म, विशेषणों की उपपत्ति ब्रह्म में ही हम्म, लग सकती है, अन्य किसी में हम्म, नहीं। हम्म, जी हम्म, भाई, इतना है तो। हम्म, हम्म। मुझे लगता है एक जो रहे हैं उनके संदर्भ में कि जैसे हमको किसी भाषा में कुछ पढ़ना है तो वो भाषा तो पता होनी चाहिए, माने शब्दों के अर्थ, शब्दकोश में जो अर्थ किए हैं बताए गए हैं वे विभिन्न संदर्भों में उसके जो अर्थ होते हैं वे, उनके जो विशेष विशेष अर्थ होते हैं वे, ये तो सब पता होना चाहिए ना, तभी तो हम कुछ पढ़ते हैं, उसका हमको तात्पर्य समझ में आता है। इसी प्रकार से ये सारा पढ़ने के लिए जैसे आहवनीय अग्नि है, माने त्रिनाचिकेत, 3 नाचिकेत अग्नि है। फिर सप्त पैर वाला और 3 सिर वाला अग्नि का वर्णन है। तो ये सारे हमको पारिभाषिक जो संज्ञाएँ हैं, उनका स्वतंत्र रूप से पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ पढ़ पाएँगे, नहीं तो क्या पढ़ पाएँगे और क्या समझ पाएँगे। ऐसा एक तो मुझे लगता है कि जैसे उसको न 2 डिजिट वाला जोड़ नहीं आता, जोड़ किसको कहते हैं ये पता नहीं, गुणा किसको कहते हैं वो पता नहीं। फिर कोई ऐसे जोड़, गुणा, भाग आदि आता नहीं है, वो बीजगणित के कुट प्रश्नों को कैसे हल करेगा? ऐसे हमको मूलतः ये शब्दावली अच्छी तरह से पता नहीं, वेदों में उसके संदर्भ क्या है, उसका थोड़ा बहुत भी पता नहीं। भले ही गूढ़ नहीं हम कह रहे, लेकिन एक शब्दार्थ, वाच्यार्थ तो पता होना चाहिए। ऐसा होने से ये सारी जो भाषा लिखी गई है, माने शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो अधिक अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा और सरल हो जाएगा। एक तो मुझे ये लगता है। दूसरा क्या लगता है कि हमें ये जो ये विश्व रूप में आत्म रूप के संदर्भ में कैसे समझा जाता है, वो ये बताने का प्रयास हो रहा है। माने कैसे कि हम अभी ये प्राण ही परब्रह्म है, परमात्मा है या ब्रह्म है, ऐसा बताया है। अब प्राण ये अगर विश्व रूप में देखें, तो वह तो कार्यशक्ति है, जीवनी शक्ति है, माने ऊर्जा है वो, और फिर अग्नि, ये तो महाभूत हैं। तो अन्नमय, प्राणमय का व्यवहार कैसे चलता है, उसकी बनावट किस बात की है, कैसे बनी है, और वह आत्म तत्व से प्राण बनने की प्रक्रिया क्या है, आत्म तत्व से पंचमहाभूत बनने की प्रक्रिया क्या है, और फिर अंततो गत्वा आत्म तत्व ही तो प्राण बना है, आत्म तत्व ही तो महाभूत बना है, आत्म तत्व ही तो उसमें चल रही प्रक्रिया बना है, सब कुछ है।
उस रूप में ये बार बार परमात्मा पर ब्रह्म ये आ रहे हैं। उस रूप में जीवात्मा माने पिंड और परमात्मा माने ब्रह्मांड, ऐसे संदर्भ इसके आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से ये भूत और प्राण इसी को समझाने वाला दर्शन है। इसी को आपने पढ़ा है, मैंने बहुत सारा पढ़ा है, ऐसा नहीं कह रही मैं, परंतु वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की बात आती है, तो पदार्थ और प्राण ये उसकी हैं। तो कई उपनिषद हमारे इसी को मुख्य तत्व मानने वाले, जैसे बृहदारण्यक प्राण केंद्रित, ऐसा ऐसा उपनिषद का पूर्ण निरूपण है। तैत्तिरीय तो पंचात्मा इसके संदर्भ में सारा निरूपण करने वाली उपनिषद है। तो ऐसे एक एक तत्व को, एक एक आयाम को केंद्रीभूत बनाकर फिर तत्व का विवेचन करना, तत्व का निरूपण करना, ये भिन्न भिन्न उपनिषदों की पद्धति है, अथवा भिन्न भिन्न उपनिषदों की विषय वस्तु है। और फिर उसमें से एक दर्शन जो है वो डिराइव होता है। तो संदर्भ तो उपनिषदों के रहेंगे, परंतु उसको सूत्रबद्ध करना माने सुसूत्र जिसको कहते हैं, कि शुरू से लेकर अंत तक एक ही विचारधारा का प्रतिपादन होता है, जिसमें ये सारे इनपुट्स हैं। उपनिषद में वे इनपुट्स अलग संदर्भ में हैं, परंतु ब्रह्मसूत्र में या किसी भी दर्शन में, ब्रह्मसूत्र में वे शुरू से लेकर अंत तक एक ही विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो शुद्ध जो होगा इसमें आएगा, और प्रकरण की शुद्ध आत्म वो क्या है उसका भी आएगा। अभी विश्व रूप में कहाँ कहाँ आत्म तत्व कैसे रूप धारण करता है, और उसमें वहाँ क्या कहा जाता है, कैसे वह प्रक्रिया होती है, आदि आदि का वर्णन इसमें होगा, ऐसा मेरी थोड़ी थोड़ा समझ में आ रहा है। कि तो धीरे धीरे पूर्ण होने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद, 4 बार पढ़ने के बाद पूरा हमारे सामने हस्तामलकवत ये स्पष्ट होगा, हाथ में रखे आंवले की तरह ये हमारे सामने स्पष्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। भाई समझ आ गया मुझे। अभी मैं जो आपने कहा वो मैं सर्च कर रहा हूँ इसके अंदर। हाँ इतना 3 चीजें हैं इसमें। जो गीता है, हाँ गीता को स्मृति प्रमाण बताया गया है। यह स्मृति महाभारत प्रमाण, का हाँ अंग है और उपनिषदों के ज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझने में सहयोग करता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैंने स्मृति बताया, उतना मुझे स्मरण में है। हाँ, हाँ उन्होंने कहा उपनिषद, ये स्मृति प्रमाण है। उपनिषद का हम्म बताया है कि यह हम्म श्रुति प्रमाण है, जिसका अर्थ हम्म है सुना हुआ। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान हम्म और ब्रह्म या सत्य का हम्म वर्णन है। हम्म आगे ताई कौन सा अब प्रमाण, कौन सा प्रमाण? अ, उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म सत्य का नहीं वर्णन है। नहीं, कौन सा प्रमाण? श्रुति प्रमाण। अच्छा श्रुति प्रमाण, हाँ आगे ताई बहुत स्पष्ट हो गया। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्याय, और आगे लिखा है उपनिषदों हम्म के विचारों को व्यवस्थित और हम्म तार्किक रूप से प्रस्तुत करता है। इसे हाँ हाँ न्याय प्रस्थान कहा गया है, जिसका अर्थ है तर्क का हम्म, आधार। आगे तीनों का हाँ महत्व एक साथ दिया है। उपनिषद, हाँ गीता हाँ और ब्रह्मसूत्र हाँ मिलकर वेदांत हाँ दर्शन का त्रिविध प्रमाण बनते हैं। हाँ उपनिषद त्रिविध ज्ञान का प्रमाण, स्रोत है, गीता उस ज्ञान हाँ को समझने का व्यवहारिक मार्ग है, और ब्रह्मसूत्र उस हाँ ज्ञान को तार्किक रूप में स्थापित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब हाँ स्पष्ट हो गया कि क्यों आ रहा है अभी, उपनिषद, हाँ क्योंकि हाँ उसी का हाँ ही हाँ है। हाँ हाँ सुसूत्र, शुरू से लेकर अंत तक एक सूत्रबद्धता रहे, वो ब्रह्म सूत्र में होता है, माने दर्शन में होता है। हम्म हम्म अब स्पष्ट हो गया था। कोई भी, हाँ कोई भी दर्शन है
वो इंटरनली इंटेग्रल होता है। उसको बाहर कोई प्रमाण ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। वो दर्शन है। ये बहुत अच्छा तो है जी ताई। हाँ, 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 बताइए ताई। चलो। हाँ, वही कि उसको इंटरनली माने आंतरिक रूप से ही इतना अच्छा इंटीग्रेट किया है कि वह स्वतः अपने ही वचनों से एक दूसरे को पुष्ट करके एक सूत्रबद्ध विचारधारा, केवल विचार नहीं, विचार कण नहीं है, विचार कथन नहीं है, विचारधारा है ये। इसलिए उसकी उस दर्शन में जो शब्दावली है वो उसी दर्शन में समझी जाती है, उसी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझी जाती है। एक ही संज्ञा योग दर्शन में अलग दायरे में समझी जाती है, वेदांत दर्शन में अलग दायरे में समझी जाती है, वैशेषिक में अलग दायरे में समझी जाती है। उदाहरण के रूप में वेदांत में जो अंतःकरण चतुष्टय आएगा उसमें जो चित्त है, और योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध में जो चित्त है, दोनों का दायरा अलग है, दोनों का संदर्भ अलग है। जी ताई। ऐसे एक एक दर्शन की पूर्ण अंतः 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 ही पूर्ण व्यवस्था होती है। हाँ, इसलिए उसको दर्शन माने विचारधारा कहते हैं। वो स्वयं पूर्ण है। उसको समझने के लिए भले ही हम गीता के या उपनिषदों के वचनों को कहें तो भी वो प्रामाण्य है, तो विचारधारा का प्रतिपादन तो विचारधारा का अपना स्वतंत्र है। ये तो ताई ब्रह्मसूत्र तो बना ही इसलिए है कि उपनिषदों के अंदर हाँ, जो ज्ञान है हाँ, उसको उसको तर्क के सुसूत्र साथ बनाया प्रस्तुत करें। गया। हाँ, सुसूत्र हाँ, बनाया गया है ताई। सुसूत्र बनाया गया है। हम्म ये तो बहुत अच्छे से चीज होगी। आपने बताया ना ताई, हाँ, इसको सर्च किया तो हो गया, हाँ, स्पष्ट हो गया ये। हाँ, 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 जी ताई। हाँ। मैंने कहा ना, मुझे भगवत गीता स्मृति प्रमाण है इतना मुझे पक्का स्मरण में था, लेकिन श्रुति भी मालूम था, लेकिन ब्रह्मसूत्र श्रुति है कि उपनिषद श्रुति है, इसमें थोड़ा अस्पष्ट था, और तीसरा क्या था ये याद नहीं था। तो कब पूरा करेंगे? जी ताई। अब तो आगे वाला है ताई। प्रकरण तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसका आगे स्पष्ट कर रहे हैं। संबंध। हाँ, अब यह हाँ, जिज्ञासा होती है कि यहाँ ब्रह्म हम्म, को आंख में दिखने वाला पुरुष क्यों कहा हम्म, गया है? वह किसी हम्म, स्थान विशेष में रहने वाला थोड़े ही है। इस पर कहते हम्म, हैं स्थानादिव्यपदेशाच हम्म, स्थानादिव्यपदेशाच व्यापदेश स्थानादिव्यपदेशाच। व्यापदेश माने उस बहाने से, उस हाँ। निमित्त से। हम्म। 1, 2, स्थान 14। स्थान आदि बताने के बहाने से वो कहना चाहते हैं कि सर्वत्र रहा हुआ भी ये परब्रह्म ही है। हम्म। हम्म, जी सही। ठीक है, अब यहाँ पूर्ण करेंगे। नानादिव्यपदेशाच। इतना ही करना है ताई। हाँ, अभी बहुत आज बहुत व्यस्तता है, ठीक है ताई, तो ये तो कल कर थोड़े लेंगे समय ताई। में बहुत सारे पूरा करना है ना। पर आज ताई बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। हमारे हाँ, पृष्ठ भी हाँ, अच्छे खासे हाँ, हो गए ताई। 59 पृष्ठ हो गए हैं। कुल 4.5 हाँ, पृष्ठ हैं। अच्छा, तो 1/9 अच्छा, हिस्सा हो गया है इसका। हाँ, हो गया, हाँ, हाँ। जी ताई। वो आगे आगे चलकर जल्दी जल्दी होगा। जी ताई। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है।